श्रीमद् भागवत की कथा की पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। सत देखो मेरे भगत प्रेमियों, पहले श्रीमद् भागवत की कथा के पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय सत्य को पहले रखा। जीवन में आपके पास कुछ ना हो, धन संपत्ति ना हो तो चलेगा। आपके पास यदि गरीबी स्थिति हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे भगत प्रेमियों, यदि आपके पास यदि सत्य नहीं है तो चलने वाला नहीं है, बोलना पड़ेगा रात ही रात है। यदि सत्य है, सत्य क्यों? सत्य जिसके पास है ना, तो परमात्मा उसके हृदय में निश्चित ढंग से विराजमान होते हैं। जिसके हृदय में, जिसके मन में सत्य नहीं है, झूठ है। और एक सत्य को छुपाने के लिए ना बार बार झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, एक सत्य को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है मेरे मैया, और एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन पहले सत्य को रखा। सच्ची बराबर तपे नहीं और झूठी बराबर पाप, जाकी ही दे सच है ताकि ही दे आप। आपके पास धन नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन सत्य ही आपके धन है। एक बार आपका धन यदि है मेरे भगत प्रेमियों, लेकिन जब जाओगे ना तो धन को लेकर नहीं जा सकते आप। हाँ, जितने संपत्ति आप बटर लो, लेकिन आपके साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन सत्य आपके साथ जाएगा। यदि आप सत्य में बोलते हैं, सत्य पे चलते हैं राह पे, तो आपके साथ सत्य ही जाएगा। एक दिन में कितना झूठ बोलते हो बताई हो तुम मना? कितना झूठ बोलते हो एक दिन में? बहुत सारा झूठ बोलते हो ना। एक दिन में कितना झूठ बोलते हो? 100 झूठ भी हो जाता होगा, है ना? ऐसे ही आप लोग को ऐसा लगता है झूठ बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप ना घर बैठे बैठे ना क्या तो कमाते हैं बताओ मेरे मैया? पाप को कमाते हो, क्योंकि झूठ बोलकर हेलो हाँ फलाना है क्या? नहीं, वो तो बाहर गए हैं, क्योंकि झूठ को गए, घर में सोए हुए हैं। बोलना पड़ेगा सीधा सीधा। तो झूठ यदि बोलते हो तो पाप कमाते हो। लेकिन यहाँ बोले हैं सत्य चित आनंद। भगवान क्या है? सत्य रूप है। और जो सत्य में चलता है ना, तो भगवान उसके लिए आगे रहता है। एक व्यक्ति ने बोला, महाराज जी आप बोलते हो सत्य के लिए भगवान रहता है। हाँ, वैसे नहीं है, झूठा के लिए ज्यादा भगवान है, झूठ बोलने वाला के लिए। उन्हीं लोग तो आजकल राज कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया अभी तो राज कर रहे हैं, लेकिन जितना फायदा में है ना, उससे कई गुना नुकसान जीवन में होने वाला है। बोलना पड़ेगा ताली बजा के सीधा सीधा, क्योंकि झूठ का असर तो होगा ही। यहाँ बोले सत्य चित आनंद। भगवान का क्या है? चित मतलब प्रकाश। सत्य का धारण करो मेरे मैया। आपके बच्चे यदि चोरी कर लेते हैं ना, तो उसको बोलो बेटा चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेका उसले कहेगा चेक कर दो तुम मना ले बेटा, ऐसे बोलते हो, प्रोत्साहन देते हो। लेकिन बोलो बेटा चोरी करना पाप है, उसको सही राह दिखाओ। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा क्या है? चित। चित मतलब प्रकाश। आपके घर में जितना लाइट लगा लो मेरे मैया, जितना लाइट लगा लो, हाँ, लेकिन आपके घर, आपके मन में यदि लाइट नहीं लगेगा ना, लाइट समझते हो ना, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं बुजुर्ग बागा, बोलना पड़ेगा सीधा सीधा। जो लाइट अर्थ है, यदि अंधेरा हो जाए तो एक दूसरे को कोई देख नहीं सकता। सकता है क्या? बोलो, नहीं सकता। अगर लेट है तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ बैठ रहे वो भी देख रहे हैं।
है कि नहीं? और गोल हो जाए तो देख अभी गोल हो गया, भैया जी प्रमाणित किया, उधर अंधेरा हो गया। कहने का अर्थ यही बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर में ज्ञान रूपी उजाला है, अच्छाई और बुराई को जानना यही तो ज्ञान है। लोग ना भटक जाते हैं, अच्छाई को भी बुरा समझ लेते हैं और बुरा को भी अच्छा समझ लेते हैं। बुरा व्यक्ति मतलब गंदा व्यक्ति को, जो अधर्म में चलने वाले को अच्छे व्यक्ति समझ लेते हैं, उसको प्रणाम करेंगे, जय श्री राम भैया। और जो सही रास्ते में चलने वाले भले क्यों ना गरीब हो, उसको कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई राधे राधे नहीं बोलेगा, सीताराम नहीं बोलेगा। क्योंकि किसको प्रणाम किया जाता है? धन को प्रणाम किया जाता है। कहने का अर्थ समझ लो, प्रणाम करो तो सत्य का प्रणाम करो, प्रणाम करो तो ज्ञान का प्रणाम करो। और प्रणाम यदि करना है तो यदि परमात्मा का प्रणाम करो, कौन ना पड़ेगा? श्री यदि सत्य में चलोगे मेरे मैया, हाँ, ज्ञान को जीवन में उतारोगे तो आपको क्या मिलेगा? आनंद। ज्ञान क्या है? अब आप लोग समझ रहे हैं मैं तो मकारू हूँ, कैसे भैया? आप लोग समझ रहे हैं मैं मकारू हूँ, और माता लोग समझ रही है कि मैं बुधियारी हूँ। हाँ, मैं बुधियारी हूँ, कैसे दाई? ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? मैं बुधियारी हूँ। आप अपने आप को बुधियारी समझ गए तो जिंदगी भर तक बुधियारी ही रहेंगे। वो भैया मकारू समझ गए तो मकारू ही रहेंगे। कहने का अर्थ समझ लो कि आपको अपने आप को पहचानो, वास्तविक में कौन हूँ और मैं यहाँ जन्म क्यों हुआ हूँ। जब जानोगे ना, 7-9 दिन की कथा में आपको अपनी आप मिल जाएगा ज्ञान, बोलना पड़ेगा राधे राधे। भैया से निवेदन, भैया थोड़ा सामने में आकर भी बैठ सकते हो जी, आप लोगों से निवेदन है ना? आप लोग नाचा में जाके एकदम, जब नाचा होती है ना लोग कर्मन, तो इतना भी लगाते हो, ये तो धर्म मंच है। जितना आओगे उतना पुण्य कमा के जाओगे 9 दिन के अंदर में, और जितना दूर रहोगे उतना पाप पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ताली बजा के श्री। तो आप क्या करना चाहते हो? पाप बढ़ाना चाहते हो या पुण्य कमाना चाहते हो? आप जानो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि देवे, विश्व के उत्पत्ति के लिए, हाँ, भगवान क्या करते हैं? आते हैं। देखो मेरे मैया, गर्भवती माताएं सोचती है कि मेरे बालक कैसे होंगे। गर्भवती माताएं, जो गर्भवती होंगे वो जानेंगे कि मेरे बालक कैसे हैं। अंदर को कोई देखे क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करवाते हैं, आंख भर रहा है कि नहीं, उनको पता नहीं रहता, माता को पता नहीं रहता। बच्चे का आंख भर रहा है कि नहीं, बच्चे का कान भर रहा है कि नहीं, बच्चे का हाथ भर रहा है कि नहीं, पता चलता है, माता को पता नहीं चलता, क्योंकि वो भगवान को ऊपर छोड़ देती है। छोड़ते हैं कि नहीं मेरे मैया? हाँ। और पालन कौन करते हैं? विष्णु भगवान पालन करते हैं। और संहार करने वाला कौन है? महादेव। महादेव। और सृष्टि करने वाला कौन? ब्रह्मा। तो हमको सृष्टि किए हैं, हाँ, सृष्टि किए हैं, मतलब आत्मा को प्रवेश कराए हैं। कौन कराए? भगवान की कृपा से हुई है। और सृष्टि माता पिता तो नहीं, वो तो एक माध्यम है, लेकिन सर्जन करने वाला वास्तविक तो परमात्मा है। और परमात्मा से के लिए आप आए हो, और परमात्मा को भूल जाओगे तो जीवन निरर्थक है, निरर्थक है। बोलना पड़ेगा श्री राधे।